हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ है आपके रिश्ते में इस वक्त। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे कि हमें आपकी एनर्जी चैनलिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे होने लग जाती है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब भी वीडियो आप स्टार्टिंग में देखते हो तभी कोई ना कोई या तो कमेंट या फिर आप लाइक कर दिया करो, जिससे कि इमीडिएटली उस दिन की एनर्जी एक्सचेंज हमारा हो जाया करे। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगा, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और नाम दोहराते रहिए। आज किसी की एनर्जी बहुत बेचैन वाली है, बहुत बेचैन है कोई यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बार बार कार्ड जो है ना शफल करने में बहुत दिक्कत आ रही है। कोई है बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन किसी को हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी किसी को हो रही है। यहाँ पे किसको है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कूल रहें, पानी पिए, ठीक है। इस वक्त गर्मी है, पानी पिए थोड़ा सा। जब भी हैवी एनर्जी होती है, बेचैनी होती है, तो हमेशा पानी पिए, आप अपने आसपास रखें। मेरा भी ख़त्म हो गया है पानी, पर देखते हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। राउंड एंड राउंड घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिक, या देखो अभी शाम वाली रीडिंग में भी टॉक्सिक आया था, फिर से आ गया। प्लीज़ डिवाइन, कुछ टॉक्सिसिटी है। मैं टॉक्सिक को क्लैरिफाई, देखो मुझे याद रहा तो मैं करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, ओके, बड़ी हैवी सी एनर्जी है। उस टाइम पे भी हैवी एनर्जी थी, इस टाइम पे भी है। लस्ट है, टॉक्सिक है, राउंड एंड राउंड है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। इन एंड आउट, अगेन वही, पास आना दूर जाना, सेम साइकिल। आप लोग सेम साइकिल पता है कब रिपीट होती है? सेम साइकिल तब रिपीट होती है जब डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको या आपके पर्सन को या आप दोनों को, ठीक है। और आपको कोई लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप नहीं समझ रहे हो। तो इस वजह से आप लोग बार बार पास आते हो, लेकिन जब भी आपका यूनियन साइकिल कंप्लीशन होती है, यूनियन का टाइम आता है, आप लोग पास पे आते हो। इसके बाद क्या करते हो आप? अगेन सेम रिपीट, मिस्टेक्स रिपीट करना शुरू कर देते हो। ऑब्सेशन हो सकता है, फाइट्स हो सकती हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर हो सकता है, या बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, या कोई एक बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, ओवर डिपेंडेंट हो सकता है। तो जब तक आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं, बैलेंस फॉर्म में नहीं आएंगे, ये इन एंड आउट आपका चलता रहेगा, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, ठीक है, अफसोस है यहाँ किसी को, किस बात का है अभी हम टैरो से देखेंगे। पुश एंड पुल, ओ माय गॉड, ये तीनों ही कार्ड एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, और आई थिंक तीन ही है डेक में, वो तीनों आ गए, ठीक है। राउंड एंड राउंड, इन एंड आउट, पुश एंड पुल की एनर्जी है, ठीक है। ओके, काफ़ी टॉक्सिसिटी है यहाँ पे। हो सकता है किसी तरीके का प्लैनेटरी मूवमेंट हुआ हो, कुछ भी निगेटिव हुआ हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है, लस्टी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ प्यार नहीं है इस वक्त। चलिए हम टैरो से देखते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसको इतना ज़्यादा बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। थोड़ा सा ठंड रखो भाई,
थोड़ा सा ठंड रखो। एक साथ बहुत बहुत कार्ड आ जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, लें ना लें, किसके किसके है, तो अलग अलग लोगों की एनर्जी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है? क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में? ईगो इशू है, गुस्सा है यहाँ पे, ठीक है। ईगो इशू है, गुस्सा है यहाँ पे। एक तरफ कोई प्यार कर रहा है बट दूसरी तरफ कोई तलवार लेके बैठा हुआ है लड़ने के लिए, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन इट्स ओके। अभी हम आगे देखेंगे तो आ ही जाएगा। रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है। फिलहाल आपके पर्सन बहुत ईगो में है, थोड़े से पावर में है, गुस्से में है, लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं इस टाइप की एनर्जी में। अगर इनसे कोई कुछ भी बोलेगा तो ये अभी उससे लड़ने के लिए आ जाए। मूड इनका बेसिकली थोड़ा सा ख़राब है। मैच्योर हो सकते हैं या काफ़ी मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। पावर में आना चाहते हैं, मतलब एक बचपने वाली एनर्जी आज नहीं है इनकी। अब काफ़ी एनर्जी, एज चाहे जो हो बट काफ़ी मैच्योर टाइप की एनर्जी है। चीज़ों को बहुत सेंसिबल तरीके से, सेंसिबल तो नहीं, पावरफुल तरीके से सोच रहे हैं, मतलब इस तरह से कि उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जीत की एनर्जी है, बहुत जोश में है बेसिकली, उसमें है, ये जीतना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल भी हो रहे हैं लेकिन अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है, ये एनर्जी। या फिर ये क्वीन ऑफ कप्स कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, इनकी ज़िंदगी में कोई फादर फिगर हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, ये भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये खुद भी हो सकता है, या तो फादर हो सकते हैं या फिर ये चीज़ है कि ये खुद पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। या तो इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कंट्रोलिंग है फादर फिगर, ठीक है। हो सकता है उनसे आज किसी तरीके की कोई इंस्ट्रक्शन मिली हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, मतलब डांट पड़ी हो इनको, ये भी चीज़ हो सकती है। फादर हो सकते हैं, कोई ग्रैंड फादर हो सकते हैं, मतलब चाचा ताया कोई भी हो सकते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी दिखाई देती है। और यहाँ पे या इनकी कोई ऑफिस में बॉस वगैरह हो सकते हैं, कोई भी बड़ा है इनसे उम्र में जिसने हो सकता है इनको आज थोड़ा सा लीड किया हो, कंट्रोल किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको बताया हो कि तुम्हें ऐसे करना है वैसे करना है, या थोड़ा सा हार्ट अटैक इनका हो गया हो या इनको ही सुनना पड़ा हो, ये भी चीज़ है। इस वजह से ये थोड़े से गुस्से में भी दिखाई देते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है इनकी, ये किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई चीज़ है जहाँ से ये मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। कुछ है अपनी ज़िंदगी में जहाँ ये कुछ ख़त्म कर रहे हैं, वो कहीं कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। कुछ नया शुरू करने के लिए कुछ पुराना ख़त्म करना चाहते हैं। चलिए, डेविल की एनर्जी है, यस, इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, कोई मैनिपुलेशन इनके ऊपर हो सकता है, निगेटिव इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है इस वक्त इनकी एनर्जी पे, चाहे वो प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हो, चाहे इनका स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन किया गया हो, किसी ने इनको भड़काया हो उस वजह से हो, या ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं चीज़ों को, ये मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, इस वजह से भी इनका ये हो सकता है, या किसी से डांट डूट पड़ी है, जो भी हुआ है इनकी ज़िंदगी में इस वक्त ये बहुत नेगेटिव एनर्जी में, या कोई ब्लैक मैजिक स्पेल, ठीक है। डेविल की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है आप ही आपके पर्सन की। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ बहुत हो सकती है, इसकी वजह से इनको बेचैनी हो रही है। किसी के लिए लस्टी बिहेवियर इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, पॉजिटिवनेस किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है, एंगर इशू बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, शक हो सकता है इन्हें किसी पे, मतलब एक टॉक्सिक एनर्जी है इनकी इस वक्त, इस टाइप का दिखाई देता है, गुस्से में दिखाई देते हैं ये बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, ऑब्सेशन है, ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट उससे पहले अपने नीचे की पैरों के नीचे की ज़मीन को स्टेबल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो, जब मजबूती इनके हो उसमें हो, तब उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट इस नई शुरुआत के केस में इनको ऐसा लगता है कि कोई इनका अपना छूट गया है या छूट जाएगा, इनको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये बहुत ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है ये कुछ छूटेगा ज़रूर, ठीक है। इनकी जब भी नई शुरुआत होगी कुछ छूटेगा या छूट गया है, कुछ ना कुछ ख़त्म जरूर हुआ, कुछ छूटेगा। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन यहाँ पे, और ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, ताकत लाना चाहते हैं ज़िंदगी में, चीज़ों को कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे। और ये इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में अगर इन्हें कुछ आगे बढ़ना है ना, तो इनको एक तो अपने को खो देना है,
तो उसके लिए भी हिम्मत इनको चाहिए, और कहीं कुछ कन्फेस करना है, कुछ स्टेप लेना है, उसके लिए भी इनको क्या हो रहा है कि इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और ये कोई स्टेप लेना चाहते हैं, मजबूत होकर के आज कोई स्टेप लेना चाहते हैं ये, क्योंकि इनको बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा। द स्टार की एनर्जी है, ठीक है। एक्वेरियस कुछ विश कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ हो सकता है आज के दिन इनका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो किसी तरीके का, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोई मॉनिटरी कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, पैसा आएगा तो मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग की एनर्जी। फिर ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करेंगे, ठीक है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को करें जिसे ये अपना वाइफ मटेरियल मानते हैं, ठीक है। शादी कर सकते हैं, या ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं जिसे ये वाइफ मटेरियल मानते हैं, उसको ये प्यार भरा कप ऑफर करें, लेकिन पैसा आने के बाद। बट इनको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है इसी के प्यार का रिग्रेट हो रहा है, किसको खो दिया है, जो भी है रिग्रेट है किसी के प्यार को खो देने का। कहीं कुछ छूटेगा ज़रूर, ख़त्म ज़रूर हो रहा है। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। कोई लीगल इशू हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कहीं किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से किसी से पूछ रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या किसी लीगल एडवाइस मतलब किसी एडवोकेट से या लॉयर से कहीं से कुछ कंसल्टेशन कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या इनकी ज़िंदगी में कोई कोर्ट केस हो सकता है, ये एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ ये चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। टॉरस की एनर्जी हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ गया है यहाँ पे, और ये अभी थोड़े से फ्लर्ट मूड में रहना चाहते हैं, लाइट मूड में रहना चाहते हैं। हो सकता है इनके कोई केस वगैरह चल रहा हो, किसी तरीके का डिवोर्स केस है, या किसी तरीके का और लड़ाई झगड़े फसाद की वजह से केस हो गया हो, कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है। कहीं पे ये फ्रस्ट्रेटेड गुलाम फील कर रहे हैं, कहीं पे भी, कहीं पे खुद को एकदम फ्रस्ट्रेटेड, बंधा हुआ, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये किसी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, ये चीज़ है। या कहीं मैरिज करना चाहते हैं बट पेरेंट्स का बंधन हो सकता है जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये थोड़े से लाइट मूड में रहना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अपना बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसफर मूवमेंट कहीं चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, बट मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं किसी तरीके के, ठीक है। लोग इनकी ज़िंदगी में जो उनको भड़का रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन किसी के लिए फील करते हैं कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, और उसको ये सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं, बट हो सकता है उसी की वजह से इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ऑलमोस्ट आधी डेक निकाल ली थी, थोड़ी सी और करते तो पूरी हो जाती। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स को एस ऑफ सॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये जीतना चाहते हैं बट जीत नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ये इनकी एनर्जी है। ये किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ इनकी हो रही है, ठीक है। प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, किसी को जीतना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओहो, ये कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है मैरिज पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है किसी तरीके की, या तो ये इस पर शक कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर, या इनको ऐसा लग रहा है ये किसी के लिए इमोशनल है, वहाँ मैरिज नहीं हो पा रही, सामने वाला बंदा इनको चीट कर रहा है, या इनको चीट करना पड़, मतलब ये गुस्से में, तो मुझे लगता है ये देखिए किसी के लिए प्यार फील करते हैं, ठीक है। इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए हो सकता है, या कहीं पे भी इनको लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, ये बहुत इमोशनल है, बट ये इंसान इनको चीट कर रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से वो इंसान इनको चीट कर रहा है, ये एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। इसी वजह से गुस्सा है ये, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या आता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ये मैरिज करना चाहते हैं एक्चुअली, क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये मैरिज करना चाहते हैं, बट इनकी मैरिज पॉसिबल नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, इस वजह से इनको ये डाउट हो रहा है कि ये इंसान, या ये हो सकता है कि कोई भी पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ पे ये मैरिज करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी अपनी देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं इनकी ज़िंदगी में। मैरिज भी हो सकती है, स्टेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। और ये वहाँ पे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और इनको या तो इनको चीट करना पड़ रहा है, या सामने वाला बंदा इनको चीट कर रहा है, बिकॉज ये मैरिज प्रपोजल उस इंसान को नहीं दे पा रहे हैं अभी, इस वजह से, ठीक है। इनके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, ये डिले हो रहा है, और यहाँ मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, और सामने वाला बंदा इनको चीट कर रहा है, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा ये थोड़े से गुस्से में हैं, और ये फाइट बैक करने के मूड में है यहाँ पे, ठीक है। मैरिज के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज़ है। 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये किसी इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि वो बंदा इनको जो है ना
चीट कर रहे हैं, या हो सकता है ये खुद भी अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं से चाह रहे हैं, हो सकता है कई सारे लोगों को एक साथ ये ट्राई कर रहे हों, जहाँ पे इन्हें मैरिज करनी है, इनको ये डिसाइड करना है कि इनको अब मैरिज करनी है, बट इनको ऑप्शन जो है कई सारे सभी जगह से ये ट्राई कर रहे हैं, बट इनको कहीं से भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इनकी ये एनर्जी, इसी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है फैमिली में इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये मैरिज करें, इनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हों, ठीक है, ये चीज़ है। और ये किसी का वेट कर रहे हैं कि उधर से इन्हें कम्युनिकेशन आ जाए, कॉल आ जाए, तो ये उस तरफ अपने उनके लिए स्टैंड ले पाएँ, ठीक है, तो ये इनकी वजह हो सकती है। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको कहीं ज़िंदगी में अपनी लाइफ में स्टेप लेना है, ठीक है, इनको मैरिज करनी है, हो सकता है फैमिली में इनके ऊपर एक मैरिज करने का दबाव बनाया जा रहा है, उधर मैरिज फिक्स हो रही है, जो भी रीज़न है, और ये किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये कंफ्यूज है कि किधर से, उधर से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है और इधर इनको बढ़ना है, तो इन्हें एक जगह 2 सिचुएशन है जहाँ में से किसी एक को चुनना है, या तो इनके घर में फैमिली को शादी को लेकर के बात हो रही है, फिक्स हो रही है शादी कहीं पे भी, तो ये इधर ये किसी और पर्सन से जिससे ये डील करना चाहते हैं, जिससे ये इमोशनली अटैच्ड हैं, उसकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट उधर से कंफर्मेशन नहीं आई, इधर यहाँ पे फिक्स, तो इनको यही नहीं समझ आ रहा है कि इनको किधर जाना है, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं, इन्हें एक जगह कहीं कुछ खत्म करना है। हो सकता है इनके मन में ये माइंड में आ रहा हो कि अगर पास्ट पर्सन जिसके लिए भी ये वेट कर रहे हैं वहाँ से किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो जाए, आ जाए, उधर से किसी तरीके का अप्रूवल मिल जाए, तो ये जो घर में शादी को लेकर के बात हो रही है वो उसे ख़त्म कर दें, ठीक है, या यहाँ पे अगर क्लोज़र मिल जाए इन्हें इस तरफ से कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, जो उनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये उस साइड में अपना बढ़ जाएं, मैरिज करनी है बेसिकली इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं ये गुस्से में भी हो रहे हैं ना, गुस्से में आकर के भी इनका टॉक्सिक माइंडसेट है इनका, तो ये भी सोच रहे हैं कि जिसको इंसान को ये मिस कर रहे हैं उसी के साथ चीज़ें ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में ट्रेडिशनल वे में मैरिज कर लेते हैं, कहीं और बढ़ जाते हैं, ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, अरे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है, मुझे लग रहा है खुद बहुत परेशान है वो, और आप भी थोड़ा सा सेटल डाउन करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैंने जो बोला वही हुआ, बोला था ना। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, तुला राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, और इसके अलावा विर्गो कन्या विर्गो और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पर्सन एज यूजुअल आपको लेकर के कंफ्यूज हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है, बहुत स्ट्रांगली 2 सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में, जो मैंने अभी सिनेरियो बताया वही चीज़ है। आपके पर्सन एक्चुअली वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज और कम्युनिकेशन का, ठीक है, या उनको आपको मैसेज या कम्युनिकेशन देना है इस टाइप का कि उनकी शादी फिक्स हो गई है या फिक्स होने वाली है, मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, ठीक है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और उनको चीज़ें लग रही हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी उनकी दिखाई देती है, या उनकी वही जो मैंने पहले सिनेरियो बताया कि उनके घर में शादी को लेकर के बात हो रही है जहाँ पे चीज़ें फिक्स करनी है, दूसरी तरफ वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट आप अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि वो किधर बढ़े, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फाइंड आउट करने की सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, कहाँ किसकी गलती है, कैसे करें, क्या करें, कुछ भी सब चीज़ें कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया है, इन्हें चीट कर दिया है, ठीक है, ये आपके साथ एक बराबरी करने वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पे। रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है, आप इनका या तो आप इनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, या जो भी रीज़न है ये आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन, बट यहाँ पे प्रपोजल नहीं लिया जा रहा है क्योंकि आपके पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शन है, वो आपकी तरफ से एक कन्फर्मेशन चाहते हैं, कहीं किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट ज़रूर कर रहे हैं,
ठीक है, मूव ऑन करना चाहते हैं, इमोशनली मूव ऑन करना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में एक ईगो क्लैशेस है, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आप लोगों के अंदर म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ईगो है आप लोगों के अंदर, दोनों के अंदर, इस वजह से आपके साथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो, बट फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत होते हैं। द स्टार की एनर्जी है, आई थिंक हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, झुकना नहीं चाहते, यहाँ वो एनर्जी दिखाई देती है। इसीलिए आपके पर्सन रिग्रेट में कई बार उनको ये लग रहा है कि गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के एक नया डिसीजन के हम आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में, इस टाइप की एनर्जी उनकी हो रही है। विश, आप एक्वेरियस हो सकते हैं, आप ही आपके पर्सन, ये आपको विश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हैं आपको, आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, आपके प्यार को वापस चाहते हैं। उससे पहले अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जल्दी से एक मॉनेटरी गेन आए। हो सकता है ये आपके साथ टच में रहने के लिए ये भी विश कर रहे हैं कि आपके साथ मिलके ही कोई काम शुरू कर लेते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। बट यहाँ पे थोड़ी सी उसकी एनर्जी मुझे कम नज़र आती है, ये पैसा कमाने की एनर्जी कहीं से ज़्यादा नज़र आती है, जहाँ से ये पैसे अपनी ज़िंदगी में कमाएं या पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए। ठीक है, ऐसा ये विश कर रहे हैं ताकि ये आपको एक प्यार भरा कप अपना ऑफर कर सकें। ठीक है, ये पहले भी एनर्जी आपकी यही थी। ठीक है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप इनकी ज़िंदगी में हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन के पास दो चॉइस हो सकती है कि कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, जहां आपके पर्सन हो सकता है क्यों क्वीन ऑफ कप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और आपको इन्होंने लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था। ठीक है, तो इसी वजह से शायद अब आपने इनसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया है, बट लेकिन इन्हें वहाँ से भी लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, उसने इन्हें चीट किया है। हो सकता है क्योंकि इनको ये अभी स्टेबल नहीं हो सकते हैं, तो ये उधर अपना प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं, मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या मैरिज होती पॉसिबल नज़र नहीं आ रही है। तो हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से इनकी एनर्जी इस टाइप की थी कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इंसान इनको चीट कर रहा है, तो ये भी चीज़ हो सकती है, इसलिए इम्पल्सिव होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे इनकी, ये स्टेबल होना चाहते हैं, पहले खुद को फाइनेंशियली मजबूत करना चाहते हैं, फिर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट इन्हें कहीं ना कहीं दुख भी है इस बात का कि कोई इनका अपना ज़रूर छूट रहा है पीछे। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं उन दोनों ही चीज़ों के लिए, अगर कोई अपना छूट रहा है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है तो भी, और अगर किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है और आपको छोड़ना है तो भी, उस कंडीशन में दोनों ही सूरत में आप दोनों ही इन्हें अजीज़ हो, बहुत प्यारे हो इनको, और ये छोड़ना नहीं चाहते। डेथ ज़रूर है, कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, कहीं एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर, थोड़ा सा पावर और गुस्से में आकर के ये कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। चलिए, यही एनर्जी है जो मैंने बता दी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कुछ खास मैसेज किसी के लिए हो। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पैसे का वेट कर रहे हैं ये। ठीक है, पैसे का वेट कर रहे हैं, इनको ये, इन्हें ऐसा लग रहा है, दूसरी तरफ आपका भी वेट कर रहे हैं, इनको यही लग रहा है कि लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है आपने, इनको अकेले छोड़ दिया है, ये आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। एट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी, सॉरी नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इनके विश फुलफिलमेंट है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशंस हैं इनके दिल में, लेकिन आपके कम्युनिकेशन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और भी काम इनके लिए हो सकते हैं, प्यार के अलावा भी इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इसलिए सिर्फ प्यार के बारे में अभी नहीं सोच सकते हैं। ये इनकी एनर्जी है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आ जाए। अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन इस वक्त इनको मिल जाएगा तो इनको लगेगा कि इनको सब कुछ मिल गया दुनिया में, सब कुछ, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई इस वक्त के लिए, एटलीस्ट उन्हें ये लगेगा। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। यस, इनकी तरफ से डिले हो रहा है, यहाँ पे इनकी स्लीपलेस नाइट है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये यहाँ पे जो हम बोल रहे थे कि ये अपनी तरफ से किसी तरीके की जॉब का कोई कॉल लेटर या कंफर्मेशन, किसी भी तरीके के बिजनेस, कहीं से मॉनेटरी गेन या जॉब कहीं से अपॉइंटमेंट आने वाला है, या किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने वाली कंडीशन है, तो उधर से कोई मैसेज आने वाला हो, तो ये उसका भी वेट कर सकते हैं कि वहाँ से वेट आए, जब वो आएगा तो ये अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, ये वो एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं, बिकॉज फाइनेंशियल यहाँ पे प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। ठीक है,
तो आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके के कहीं कोई एग्ज़ाम दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो वहाँ से रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। उनको लगता है कि जब वो मैसेज आएगा और इधर आपकी तरफ से भी किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो फटाक से फिर आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे उनको डिले हो रहे हैं चीज़ों में और उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, जिसमें वो सब चीज़ों को लुकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चीज़ों को उन्होंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, पैसे के पीछे भाग के उन्होंने अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया, तो कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। इन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, या इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं तो भी सोच रहे हैं कि कहीं वो ऐसा करके कहीं गलती तो नहीं करेंगे, आपको कहीं खो तो नहीं देंगे। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, हो सकता है उधर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती हैं जहाँ पे ये इन्वॉल्व हैं, ये आपके साथ एक मैरिज मटेरियल आपको मानते हैं, आपके साथ एक मैरिज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ से इनको हार्ट ब्रेक मिला है और ये आपकी तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है, इस वजह से भी ये थोड़े से डिस्टर्ब हैं। लेकिन ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं, बराबरी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। और ये कहीं इमोशनली विड्रॉल करने के लिए जो भी चीज़ें तकलीफ़ हो रही हैं वो आपकी तरफ से नहीं मैसेज जा रहा है, उस वजह से हो रही हो, या क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से हो रही हो, जो भी रीज़न हो सकती है। पर अभी फ़िलहाल ये इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्वीन ऑफ वेंड्स, इनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ ये फिजिकली अट्रैक्टेड हो सकते हैं और जहाँ पे ये अपना क्या कहना चाहिए, अपना टेंशन कम करने के लिए उसके साथ मूव ऑन कर सकते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी में जो भी शापे चल रहे हैं, चाहे वो किसी और फैमिली इश्यूज़ हों, चाहे करियर का इशू हो, चाहे आपके साथ इशू हो, ठीक है, कोई भी इशू इनके बीच में हो सकता है जहाँ पे ये अभी फ़िलहाल इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं। वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा चिल करके, दोस्ती करके, नए लोगों से मिल के और फ्रेंडशिप करके, फ्लर्ट करके अपना चिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें तो ये इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है, ये सारी एनर्जी आपकी ही है, ठीक है। पास्ट में हो सकता है आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह थे जो बहुत ज़्यादा इनको प्रोवाइड करते थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह थे जो आप पहले इनको बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, फिर इनके लिए आप बहुत केयरिंग, मदरली केयरिंग पर्सन भी थे, जो आप फाइनेंशियल्स भी इनको प्रोवाइड कराते थे और ये बहुत परफेक्ट वाइफ मटीरियल आपको मानते थे। लेकिन फिर इन्होंने अभी ने इस वक्त क्या हो रहा है, बिकॉज इनको इमोशनली आपसे विड्रॉल करना है, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में कोई और भी हो सकता है, तो अब इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये आपके लिए इमोशंस, प्यार को तो हाइड करके रखे हुए हैं, उसको तो नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब ये रीज़न कोई भी हो सकता है कि इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है, किसी तरीके की कोई निगेटिव एनर्जी है इनके ऊपर, जो भी रीज़न है, ये फ़िलहाल के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। या फिर मल्टीपल वुमेन इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जहाँ से इनको डिसेप्शन मिला है, धोखा मिला है, ठीक है। ये चीज़ है। अब से फ़िलहाल इमोशनली विड्रॉल है। अगर मिलना भी चाहते हैं तो फिजिकल इंटीमेसी के लिए मिलना चाहते हैं, या आपके ऑरा से प्रभावित हैं, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपको देखना अच्छा लगता है, ये चीज़ हो सकती है। बट प्यार मिसिंग है फ़िलहाल। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनकी स्लीपलेस नाइट है। इनको बेसिकली ये लग रहा है कि जब तक इनकी तरफ से डिले हो रहा है, ठीक है, ये फाइनेंशियल्स का वेट कर रहे हैं, अपने करियर के सेट होने का वेट कर रहे हैं, इनकी तरफ से डिले हो रहा है आपको स्टेबल कमिटमेंट देने में। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनके साथ ये अभी ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे कोई स्टेबल कमिटमेंट की डिमांड करें, आप इनसे कोई, लेकिन ये चाहते हैं कि एज ए फ्रेंड आप इनकी ज़िंदगी में बने रहिए जब तक ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक ये इस लायक नहीं हो जाते कि आपको स्टेबल कमिटमेंट दें, ठीक है। ये अपनी तरफ से आपको रीच आउट इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी तरफ से रीच आउट करेंगे तो आप डिमांडिंग हो जाओगे और आप इनसे उम्मीदें ज़्यादा बांध लोगे, और ये वो नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है इनकी कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनके पास बहुत सारे बर्डन हो सकते हैं और ये कोई एक्स्ट्रा एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें कम्युनिकेट करते रहो, एक लाइट वे में, एक फ्लर्ट वे में करते रहो, ठीक है। ये अट्रैक्टेड है, इस तरीके की इनकी एनर्जी आपको दिखाई देती है, ठीक है। ये चीज़ है। कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है इन्हें इस बात का कि इन्होंने काम के लिए, करियर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको छोड़ा है, अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है इन्होंने, या फिर करियर को फोकस या फैमिली को फोकस करने के लिए इन्होंने आपको साइड बाय साइड किया था, तो इनको तकलीफ़ हो रही है, इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने गलत किया है, ठीक है।
पर इस वक्त इनके दिमाग के ऊपर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, इतना पॉजिटिव ये सोच नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, 2 कार्ड दीजिए डिवाइन। आई नीड 2 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। मॉनिटरी गेन कहीं ना कहीं से आप लोगों को मिलने वाला है। 8 नंबर की एनर्जी बार बार आई है। इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। आप लोग हो सकता है किसी तरीके की आप लोगों के दोनों के बीच में आप अपनी इंट्यूशन को शायद सुन नहीं पा रहे हो, तो सुनने की ज़रूरत है, या फिर सुन रहे हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है यहाँ पे। इस वक्त आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग टाइम है, जहाँ पे आप खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं सभी लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में लग रहा है कि सब कुछ हार गए हो, सब जगह से पीछे। हो सकता है आपका फाइनेंसेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है आपकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, फैमिली में भी कुछ अच्छा नहीं है। ओवरऑल ज़िंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप हारे हुए हो फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आपके एक होप है कि चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक लाइट दिखती है, आपको एक उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल सब कुछ आपको ख़त्म होता हुआ सा दिखाई दे रहा है, हारा हुआ फील कर रहे हैं आप, ठीक है। लड़ाई झगड़े आप लोगों के हो रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा आप लोगों का चल रहा है, ये चीज़ है। इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई मिराकल आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई देती है। एक न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की ज़िंदगी में। पर इस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। खुद को मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए खुद की, ताकि आप अपनी आपकी इंट्यूशन की अपनी सुन पाएँ। हो सकता है आप अपनी इंट्यूशन को इतने ज़्यादा आप परेशान हैं कि आप इंट्यूशन की अपनी सुन नहीं पा रहे। आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है वो आप नहीं सुन पा रहे हो, तो उसे सुनने की ज़रूरत है आपको। सॉरी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चेंज ज़रूर आ रहा है, हार्डशिप ज़रूर आ रही है, पर जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। अल्टीमेटली जो भी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में वो सही होंगी, आपके भले के लिए होंगी। बैक ऑफ द कर्टन आपको अभी दिखाई ज़रूर नहीं दे रहा है, लेकिन चीज़ें पीछे पीछे सही हो रही हैं, ठीक है। वो आपको दिख नहीं रही हैं, बट चीज़ें सही वे में आगे बढ़ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन प्लान के तरीके के तहत ही हो रहा है। हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे लेसन हैं जो सीखने हैं, हो सकता है आप लोगों के बहुत सारे कर्माज हैं जिनको आपको क्लियर करना है, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में एक दूरी आई हुई है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त अगर आपसे कहते तो क्या कहते। प्लीज़ अगर रीडिंग रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, ओके। अगर आप लोगों के बच्चे हैं या किसी तरीके के कोई एक सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं अगर आप, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है उनकी फैमिली जो है वो आपके बच्चों की वजह से आपको प्रॉब्लम आपको रिजेक्ट कर रही है, ये चीज़ है, ठीक है। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, ठीक है। ये सबके लिए नहीं होगा, उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ पे बच्चे हैं। कोई एक है, या तो आपकी विडो हो सकते हैं आप, या विडोअर हो सकते हैं, या आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, या फिर आपके बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जहाँ पे बच्चे आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते हो, तो वो आप उनकी फैमिली के लिए एक इशू बन रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यू आर टॉक्सिक, क्लैरिफिकेशन मिल गया। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप टॉक्सिक हो, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप टॉक्सिक हो। मैंने कहा था ना मैं क्लैरिफायर लूँगी, चलो मैं ले ही लेती हूँ, 2 बार आ गया अब तो ले ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, ठीक है। आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बर्डन इनको लगता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हो सकती है, ये चीज़ है। या मैं एक बार फिर से लूँगी, बर्डन लगता है बेसिकली इनको। इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हैं। आपका प्यार जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो है ना इनको जहर लग रहा है बेसिकली, ठीक है।
आपका प्यार ही इनको, क्योंकि आप प्यार दे नहीं रहे हो बेसिकली, ये आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इन्हें आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। मैंने कहा था ना मैनिपुलेशन की एनर्जी है। वो लोग इनको ये हो सकता है इनको ये समझा रहे हैं कि आपने इनके साथ गलत किया है, आप गलत कर रहे हो, आप इन्हें चीट कर रहे हो, इनको मैनिपुलेट कर रहे हो, या आपके इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर ये बढ़ेंगे तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो इन्हें ऐसा हो सकता है लोग आपको इनको भड़का रहे हो, वो ये बोल रहे हो कि आप अपना कोई बेनिफिट इनके साथ देख रहे हो, आप इनको प्यार नहीं करते हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस वजह से भी इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक हैं। ठीक है, अब चाहे वो ब्लैक मैजिक स्पेल हो या फिर किसी का किया हुआ मैनिपुलेशन हो। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन को ये समझाया जा रहा है कि हमारे व्यूअर्स चालाक हैं और आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, अपने पार्टनर को यूज़ कर रहे हैं। उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स उनको ये चीज़ समझा सकते हैं कि आप एक टॉक्सिक इंसान हो और आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनको बता रहे होंगे, लेकिन आप उनसे प्यार नहीं करते हो और आप उनमें सिर्फ फ़ायदा देख रहे हो अपना। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन को लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, हमने कहा ना एक निगेटिव हैवी एनर्जी है इस वक्त, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पर्सन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन किया गया है उनका इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन और गुस्से में है, या तो किसी के कंट्रोल में है या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है, या बहुत स्ट्रांगली इन्हें बैठ के समझाया गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में इनको मैनिपुलेट किया गया है। आपकी एक गलत छवि इनके माइंड में बनाई गई, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न में चले गए हैं और चीज़ें यहाँ पे इन्हें पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। तो ये आपके साथ फ़िलहाल चीज़ों को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मूड में है। तो ये थोड़ी सी हैवी एनर्जी आप लोगों के लिए है, बट आपको परेशान नहीं होना है। जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, तो सब सही होगा, जो भी होगा अल्टीमेटली सही होगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। मैंने क्या कहा, ये पुश एंड पुल, राउंड एंड राउंड, इन एंड आउट की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो उनको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है और किसी भी तरीके की चीज़ें, जो भी लोग हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, या खुद इनका अपना माइंडसेट जो भी है, वो यही सोचते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, चीज़ें ख़राब हैं, आप बुरे हो, आपसे भागने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, आप टॉक्सिक लगते हो। मतलब ये हर वो चीज़ करते हैं और इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो भी इन्हें आपसे दूर करने की हर तरीके की कोशिश करते हैं। बट इसके अलावा फिर भी इनके आप लोगों के बीच में कुछ एक ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ये बार बार आपके पास वापस आते हो। ठीक है, आप एक दूसरे की ज़िंदगी में फिर से आते हो, ये आपके पर्सन को अंदर से ये चीज़ फील होती है। जब ये लोग मैनिपुलेट करते हैं तब इनको लगता है कि नहीं, आप टॉक्सिक हो, आप बुरे हो और वो आपसे मैरिज नहीं कर सकते, वो आप इशूज़ हैं, इनको सब कुछ याद समझ में आता है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में रायता काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, फिर इन्हें, लेकिन जब ये आपसे दूर होते हैं ना, तो इनको ये भी लगता है कि नहीं, ये डिवाइन लव है और ये चाह के भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़, तो ये कहते हैं कि इन्हें आपसे मिलना है और ये हमेशा के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। मैंने क्या ही बोला, मैंने वही चीज़ बोली। ये बेसिकली बार बार क्वेश्चन, ये बेसिकली खुद को आपसे खींचना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं आपसे, लेकिन कुछ ऐसा या तो डिवाइन इंटरवेंशन है, आप लोगों का पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या इनको जो भी है कि आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या जो भी इनकी एनर्जी, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, वहाँ पे इनकी एनर्जी ये दिखाई देती है कि ये आपसे चाह के भी दूर नहीं हो पा रहे। ठीक है, ये आपसे चाह के भी, ये आपके साथ के कनेक्शन को डिवाइन का दिया हुआ लव फील करते हैं और ये चाह के भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यू आर सो स्वीट, ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत स्वीट हो। मैंने कहा ना, इनकी अप एंड डाउन वाली एनर्जी है। ठीक है, ये बार बार आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके पास अपने फुल फील करते हैं, फिर ये वापस आपको पुश करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगी में लोग मैनिपुलेट करते हैं कि चीज़ें आप चालाक हो, आप अपने लिए इनको यूज़ कर रहे हो, या चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, आपके बच्चे इनके लिए इशू हो सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, देखते हैं अच्छा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, नहीं क्लियर आंसर दीजिए बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, आई विल टेक ओनली वन कार्ड, ले 2 आ गए, सब कुछ देख लेती हूँ, चारों ही देख लेती हूँ। ठीक है,
ये थोड़े से फ्लर्टी मूड में रह सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म कर देंगे। अभी हो सकता है आपको कोई ट्रिगर मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको एक फ्लर्टी नोट पे कोई चीज़ मिल सकती है। ये बर्डन अपनी बेसिकली ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं जहाँ पे ये बर्डन अपना उतारना चाहते हैं। ये आपकी तरफ लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत लस्टी बिहेवियर इनका हो सकता है। फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ अगर हुई है तो वो याद कर रहे हैं या ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये आपकी तरफ एक फ्रेंड्स वाला एक छोटा मोटा सा ऑफर लेके आ सकते हैं, फ्लर्ट वाला ऑफर लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्टेड बहुत है आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इमोशनली चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं आपकी केस में यहाँ पे, ठीक है। या हो सकता है ये आपसे चीज़ें ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में फ्लर्ट करें, ताकि ये बर्डन जो स्ट्रेस इनको हो रहा है ना आपसे दूर होने का, उसको ये ख़त्म कर पाएँ। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है 1-2 दिन में, 4 दिन में आपको कहीं से 8 दिन हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई ट्रिगर मिल जाए, ठीक है। विद इन अ वीक आपको कोई ट्रिगर इनकी तरफ से मिल सकता है। चाहूँगी कि ना हो, बट भी रीडिंग में जो है वो तो बोलना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा खुद को, पहले तो अपने आप को, जिस तरीके के आप इंसान हो ना, उससे थोड़ा सा आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी आपके बिहेवियर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी अपीयरेंस, आपके लुक में भी आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने पर्सन की तरफ, आपकी पर्सन आपकी, वो तो खैर वैसे भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर अगर कहीं पे भी चीज़ों को, आपको लगता है कि आपको किसी तरीके के लुक्स में कहीं परिवर्तन करने की ज़रूरत है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत है या उनके हिसाब से चलने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो थोड़ा सा उसके लिए खुद में बदलाव लाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उस सामने वाले को जैसा अच्छा लगता है, अगर हम उसके मन का भी कुछ कर देते तो इसमें कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके किसी रिश्ते में हो सकता है, क्योंकि ये किसी के लिए तो मैसेज होगा कि आपको अपने लुक्स में बदलने की ज़रूरत है, और ज़्यादातर लोगों के लिए अपने व्यवहार में बदलने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई बिहेवियर पैटर्न इस तरीके का है जो आपके पर्सन को चेंज, मतलब बुरा लगता है, तो वहाँ पे वो चीज़ बदलने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर आप ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अगर आप अपने पर्सन के लिए, उनको, वो कभी भी आपके साथ इन एंड आउट करते हैं, गलतियाँ करते हैं, और उसके बाद आप उनको बार बार उनको वो सब कुछ करने देते हो, तो भी आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंज लेकर के आओ, थोड़ा सा सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, ठीक है। यूँ किसी को भी बार बार खुद को हर्ट करने देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो, बहुत एग्रेसिव हो, गुस्सा है, मतलब कहीं पे है, बिहेवियर चेंज करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा रोते धोते हो, तो सब में, और बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हो, कोई भी, मतलब प्लस माइनस, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ईगो भी वही होती हो, बहुत ज़्यादा रोना धोना, दोनों ही निगेटिव में आ गए। तो अगर इस टाइप के कोई भी इश्यूज़ आपके अंदर है तो उनको दूर करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़। रोमांस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। आप लोगों की हो सकता है यूनियन हो किसी तरीके की, या फिर कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ पे आपको रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों का आपस में ही लग रहा है, ठीक है। कुछ एक्शन अगर आपको लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि, आपको भी लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे लस्टी बिहेवियर आप, क्योंकि किसी के लिए तो है, यहाँ पे आप लोग कार्मिक हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस रिश्ते से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको रिश्ते से बाहर आने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, ठीक है, लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, रोमांस आ रहा है आपकी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। जो भी हालात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं वहाँ सही हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको लगता है कि नहीं, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े टॉक्सिसिटी है ज़रूर, लेकिन आप एक दूसरे को दोनों ही प्यार करते हो, तो वहाँ पे आपकी चीज़ में ये है कि आप लोगों के बीच में अभी अगर नो कॉन्टैक्ट है, रिश्ता अभी ख़राब है, डेफिनेटली दिख रहा है कि ख़राब है, तो वहाँ पर आप लोगों की सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है।
जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, यहाँ पे जो भी सिचुएशन है इंप्रूव होगी। और रोमांस आप लोगों हो सकता है आप लोग रियूनाइट हो, वापस आप लोगों के बीच में एक रोमांस आए यहाँ पे। और तो अगर किसी भी तरीके के एक्शन की आपको अगर ज़रूरत लगती है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।